हे गाइस, तो ये आयशा का चैप्टर जो है ये खत्म हो ही नहीं रहा है। मतलब चाहे मुनावर सामने से बोले कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तब भी मुनावर गलत है। अगर मुनावर कुछ ऐसा प्यारा सा जेस्चर दिखाए तब भी मुनावर गलत है। आयशा आई डोंट नो चाहती क्या है। मतलब जब सब खत्म हो चुका है तो आई डोंट नो कि वो क्या चाहती। एक तो उसने मुनावर को नॉमिनेट किया, वो सही है, बट मुनावर ने उसको नॉमिनेट करते ही ये भड़क उठी है। इसके अंदर की क्या पता कौन सी चीजें निकल रही है, ये क्या हो रहा है, राइट। तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इट। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू ओके, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। You know what you have done to me, and if I'm not speaking about it, shut up. It's getting too much now. It's really personal. It's really private. I really need to talk. प्राइवेट बैठ रही हूँ कि चल तूने अपॉलॉजी दे दी, मैं नहीं बोल रही। तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं तुझे किन किन चीजों पे कॉल आउट कर सकती हूँ, और बहुत कुछ बताना बाकी है। और अभी तो 2-3 बातें बताई और अब सब कुछ छितड़े उड़ा के जाऊंगी इस शो से। जब जाऊंगी तो फिर जो होना है होए। और आप वो पर्सनल रीजंस यहाँ पे यूज कर रहे हो जिस चीज के लिए आप मुझे थ्रू आउट चुप कौन सा कराते रहे हो। पर्सनल रीजन यूज किया मैंने? मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी चीजें नहीं बोल रही थी। इनफ, यू आर अ लायर एंड आई विल स्पीक अबाउट इट। यू नो व्हाट यू हैव डन टू मी, एंड इफ आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट इट, शट अप। It's getting too much now. It's really personal. It's really private. I really need to talk. चुप बैठ रही हूँ कि चल तूने अपॉलॉजी दे दी, मैं नहीं बोल रही। तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं तुझे किन किन चीजों पे कॉल आउट कर सकती हूँ, और बहुत कुछ बताना बाकी है। और अभी तो 2-3 बातें बताई और अब सब कुछ छितड़े उड़ा के जाऊंगी इस शो से। जब जाऊंगी तो फिर जो होना है होए। और आप वो पर्सनल रीजंस यहाँ पे यूज कर रहे हो जिस चीज के लिए आप मुझे माय गॉड, मतलब आई डोंट नो कि अगर समझो किसी ने बोला तेरे मेरे बीच में चीजें खत्म हो चुकी है तो उसको कहाँ तक स्ट्रेच करना चाहिए, कहाँ तक ले जाना चाहिए, आई डोंट नो। मतलब मी एज अ पर्सन मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ आयशा से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब मेरे साथ सेम मैं को भी दुख होता, बहुत दुख होता, बहुत दुख होता, बट आप फिर वो प्यार से बिहेव करे तब भी आप उसको बोलते हो, बात आते जाते टॉन्ट मारते हो, इंसान किसी का नहीं है, इस पे भरोसा नहीं करना, ये ऐसा है ये वैसा है करके। ठीक है, एक साइड से ऐसा भी बोलते हो, एक साइड पे उसको नॉमिनेट करते हो। उसने नॉमिनेट किया तो आपको इतनी मिर्ची लग गई कि आपकी फिर बाकी की चीजें निकल रही है। वो मनारा के पास जाके बैठने का रीजन ही मुझे समझ में आ गया था जब वो जाके बैठने लगी ना मनारा के पास। जब वो रो रही थी, उसने बोला मैं तो जाती हूँ ना, मैं तो मुनावर रोया तब भी गई थी, मेरा तो नेचर ही ऐसा है। नहीं 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 नहीं, उसके दिमाग में ऑलरेडी इसने मुझे नॉमिनेट किया। मतलब खुद का नॉमिनेशन वो भूल गई, उसे ये याद रखा कि इसने मुझे नॉमिनेट किया। अब मैं बताती हूँ, मेरे पास और भी पत्ते खोलने के लिए, और भी चीजें। बट मैं आपको बताऊं, बिग बॉस किसी दिन खत्म हो जाएगा। बिग बॉस के और भी 2-4 सीजन आएंगे, लोग इस सीजन को भूल जाएंगे, लोग ये बातें भूल जाएगी, बहुत सी चीजें हो जाएगी। बट आयशा खुद, अब आयशा के आगे बहुत बड़ी लाइफ है। मैंने सुना है वो सिर्फ एक 19 या 21 ईयर ओल्ड है। मुझे सच नहीं लगा था एक्चुअली, जब मेरे को लगा इट मस्ट बी समवॉट 30 के आसपास, बट ओके ठीक है वो है। तो मैंने देखा कि अरे यार ये इतनी मतलब इसके पूरे लाइफ पड़ी, ये अपने पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मार के ले रही। ओके, मुझे ऐसा लगा। तो आई डोंट नो, देयर इज वन मोर क्लिप आई वांट टू शो यू गाइस। सैडिस्टिक प्लेजर जो मनारा को मिल रहा है, मतलब सब लोग मुनावर के पीछे हाथ धो के इस तरीके से पड़े, इस तरीके से पड़े कि शो से मुझे सिर्फ मुनव्वर 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 आवाज आ रहा है। इन लोगों को लग रहा है कि मुनव्वर कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी इनकी जबान पे सिर्फ मुनव्वर है। आई डोंट नो हाउ, आई रिएक्ट ऑन इट और फिर हम इस बारे में बात करेंगे। ओके, मेरा हेट है मुनव्वर के लिए इतना गहरा कि मुझे लगा अभिषेक भी उसको कॉल आउट करेगा, और मेरे को उसको देख के बहुत सैडिस्टिक प्लेजर मिलता, बहुत खुश होती मैं। ये मेरा फैक्ट है, बस बात खत्म हो गई। जिसको समझ रहे समझो, नहीं समझ रहा मत समझो। जैसे तेरा अभिषेक के लिए हेट है, मेरा मुनव्वर के लिए है। अब क्या करूं, क्या करूं, बस नहीं कर सकती ना, बस हो गई बात खत्म। इसका मुंह बंद हो गया था जब विक्की ने उसको बोला कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फ्रेंडशिप कर रहे हो, आपके पास अभी कोई नहीं इसलिए बातें कर। तो इसने कुछ और टॉपिक और चीजों से घुमाया, और जिस तरीके के एक्सप्रेशन मनारा दे रही है, एक्चुअली मुझे डर लग रहा है ये देख के कि ये क्या कर रही है। ये कितने खतरनाक लग रहा है हमको देखने में, प्लेजर मिल रहा है मुझे ऐसा। मतलब और इस चलो ये ऐसे बिहेव करे जैसे ये उसकी एक्स है, जबकि इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं, आप सब लोग जानते हो। ठीक है, मुनावर ने हमेशा इसके साथ एक हैंड डिस्टेंस रखा है कि दोस्त है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं। बट द वे शी इज बिहेविंग एज ए वो उसकी एक्स है। मतलब कुछ लोगों का नेचर कैसा होता है ना, मुझे कैसे मना किया,
मुझे कैसे इग्नोर किया, मुझसे कैसे बात नहीं की, अब तुझे देखती हूँ। अब ये मतलब मैं बोल रही हूँ, आप है ना जेंडर्स रिवर्स करके देखो इस सिनेरियो में। आप है ना मुनावर की जगह मनारा का रोको, मनारा की जगह मुनव्वर के रोको। यही सारी बातें मुनव्वर बोल रहा होता है, मेरे को सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है उसको ऐसे तड़पते हुए देख के उसको। ये तो आप जस्ट इमेजिन करो आपको क्या लगेगा, आप क्या फील करोगे। जस्ट बिकॉज एक लड़की ने तुझे मना कर दिया इसलिए तू ऐसे कर रहा है, हाथ धो के पीछे पड़ा है लड़की के। अब तक नहीं, कब का ही कॉल आउट हो चुका होता है इसको, तब तक मेकर्स भी कॉल आउट नहीं कर रहे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेकर्स के दिमाग में क्या चालू है कि मेकर्स अभी तक मनारा को कॉल आउट क्यों नहीं कर रहे। मेकर्स ये बातें क्यों कर रहे हैं, ऐसी चीजों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। बिकॉज है ना कुछ लोगों को मेकर्स है ना बहुत हैंडल करते हैं। आपको अर्चना पता होगी, मैं किन लोगों का नाम लूं जिनको टॉप 5 तक के लिए ना कुछ टोक क्या बोलते उसको, टोकते रोकते नहीं है बिग बॉस, कुछ नहीं करते ऐसे, उनको कॉल आउट नहीं करते जस्ट बिकॉज उनको ऐसा लगता है ये मजा आ रहा है जरा सा गेम में, रहने दे, कोई तो ऐसा होना चाहिए। अगर ये शांत बैठ गई तो फिर ये शो फिर ईशा समर्थ और उनका हो जाएगा, इधर थोड़ा सा ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए बिग बॉस शायद ये कॉल आउट नहीं कर रहे, बट ये अभी बहुत खतरनाक बिहेवियर होते जा रहा है बिग बॉस। सैडिस्टिक प्लेजर लोगों को ऐसे दूसरों को दुख में देख के, वो भी उस इंसान के साथ जिसने आई थिंक मनारा के साथ तो कुछ नहीं, मैं मानती हूँ आयशा के साथ गलत किया, बाहर गलत किया, बिग बॉस के घर के अंदर के ऊपर से मैं जज करती हूँ। मैं जितना भी सीजन मैंने अगर रिव्यू किया है, मैंने रिएक्शन किया है, मैं बिग बॉस के घर के अंदर वाली चीजों पे बात करती हूँ, बाहर के कभी नहीं। अंदर उन्होंने कुछ ऐसी घटिया गंदी चीजें की तो मेरा भी सपोर्ट बिल्कुल नहीं रहता। बाहर का हमको आधी चीजें पता होती है, आधी नहीं पता होती। व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग हमको नहीं पता होता है। कोई मुंह खोलता है, कोई मुंह नहीं खोलता है बाहर की बातों को लेकर, ठीक है। तो फिर उस वजह से क्या होता है, अपने सामने क्लियर पिक्चर नहीं होती। अगर आपको एक सिनेरियो बताओ, रश्मि और आरान दोनों ही बैठे थे बात करने के लिए सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, गोवा वाली चीज चालू थी। जब तक सिद्धार्थ के मुंह से कुछ नहीं निकलता तब तक अपने को क्या लगता, बाप रे सिद्धार्थ ने कैसे किया ना ये वो। अगर ये वीकेंड के वार में सिद्धार्थ के सामने बात नहीं आती कि रश्मि ने ये बोला, तो सिद्धार्थ ने फिर मुंह खोला अबाउट द गोवा थिंग एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमको फिर दोनों साइड की स्टोरी पता। अभी आई नो कि वो उसके मुंह के सामने बोल रही है, आई डोंट नो आयशा चाहती क्या है, वो मर जाए फिर अभी मुनव्वर, क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया तो उसने अभी मरना है। बिकॉज उसने सॉरी बोल के देखा, उसने सारी चीजें करके देखी, केयर करके देखा सब कुछ, बट उसका ऐसा है नहीं, तूने गलत किया है, तूने गलत किया, तू मेरी ही बातें सुनना चाहिए, मेरे नीचे रहना चाहिए, मेरे आगे पीछे घूमना चाहिए, मेरे को पैम्पर करते रहना चाहिए, मैं चाहे तेरे को कैसे ट्रीट करूं वो मेरी मर्जी है, तू मेरे आगे पीछे घूम। ऐसा उसको ऐसा लग रहा है, आई गेस मेरे को ऐसा लगने लगा है अभी। या तो फिर मुनव्वर डायरेक्ट मरी जाए तभी ये उसको माफ करेगी, फिर ऐसा है। ये इस तरीके का उसका बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लग रहा, बिकॉज ये बाहर का है। बाहर शायद आयशा के भी और पहले कभी बॉयफ्रेंड्स हुए होंगे जिसके बारे में उसने कभी बात नहीं की। हाँ ये शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि मुनव्वर ने नाजिला का नाम लिया, अगर वो नाम ही नहीं लेता तो ये सारी चीजें नहीं होती। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, कौन से साइड पे हो आप, आयशा और मुनव्वर, मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। था मेरा रिएक्शन लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।